प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु अच्छा है, हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग जो मेरा ये वीडियो लगातार देखते हैं, मुझे कमेंट्स लिखते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको परमेश्वर को सबको धन्यवाद देती हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पे रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। आज का वचन सुनने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आज का वचन देखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप जीवित है परमेश्वर, आप महान जिंदा खुदा हो प्रभु। आज आप हर एक के जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आपका कलाम, आपका वचन प्रभु हर एक को छूने पाए प्रभु, हर एक के जीवन को वो बदलने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप हर एक के ऊपर करो प्रभु। जितने भी लोग प्रभु ये वीडियो को देखने वाले परमेश्वर, उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। उन्हें हर तरीके से, हर जगह में, हर अवस्था में उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो भी बीमार है परमेश्वर, जो भी परेशान है परमेश्वर, जो भी कर्जों में फंसे हुए प्रभु, हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। आप हर एक के मार्ग को खोलने वाले जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आप इस प्रार्थना को सुनो और कार्य करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम जब भी खाना बनाते हैं, कोई ग्रेवी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी नमक कम है या तीखा ज्यादा है, तो हम वो देखने के लिए थोड़ा टेस्ट करते हैं। नहीं तो अगर हम चावल पका रहे, तो चावल का भी एक दाना निकाल कर हम देखते हैं हाथ में लेके कि चावल पक गया या नहीं। हमें पता चलता है, क्योंकि जो खाना बनाते हैं उन्हें मालूम है कि चावल किस रीति से, कितनी मात्रा में उसे पकाना है। तो इस तरह से हम खाने को चक्कर देखते हैं, हम चावल को चक्कर देखते हैं। पर बहुत बार जब हमारे जीवन में समस्या आती है, परेशानियां आती है, बीमारियां आती है, तो हम परमेश्वर को परखते नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं करते, उसका अनुभव नहीं लेते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, वो मेरे जीवन में कार्य करेगा, मुझे चंगाई देगा, मुझे बीमारी से छुटकारा देगा। ये हमारे मन में अंदर से विश्वास नहीं होता है। जैसे कि हमने पिछले हफ्ता भी जो वचन लिया था मैंने नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 से 8 तक लिए थे। और जहां पर परमेश्वर कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर। ये वचन मैंने लिया था कि अपने संपूर्ण मन से। तो इसी रीति से हम परमेश्वर को परखते नहीं है, हम परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और हम हमारी दौड़ते रहते। तो एक मैं आज वचन लेना चाहती हूँ, भजन संहिता 34 उसका 8वीं आयत में हम देखेंगे, साम 34 वर्स 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहाँ पे वचन लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसे भला है। प्रभु क्यों कहता है परख कर देखो? इसका मतलब हम परमेश्वर को परखते नहीं है, हम उसको जानते नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अरे तू बीमार है, तू मुझे परख कर देखना, तू मेरे ऊपर भरोसा देखकर तो देख कि मैं तेरी कैसी सहायता करूंगा। तेरे जीवन में जो भी समस्या है, तुम जो भी मुश्किलों में से जा रहे, जिस भी हालातों में से आज तुम जा रहे हो, पर मुझे परख कर तो देख, मेरे ऊपर विश्वास करके तो देख, मुझे अब्बा पिता तो पुकार, मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। हम हमेशा मनुष्यों की आशा धरते हैं, हमारे रिलेटिव्स के ऊपर उम्मीद लगाते, दोस्तों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, ये मेरी सहायता करेगा, वो मेरी सहायता करेगा। पर आज जीवित परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर आज हमें कह रहा है, अरे परख कर तो देखो कि यहोवा कैसे भला है। तू परख तो सही कि मैं कितना भला हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूँ, मैं तुझे बीमारी से आजाद करना चाहता हूँ, मैं तेरे हर काम में तेरी सहायता करना चाहता हूँ, मैं भला हूँ, मैं शासन करने वाला, दंड करने वाला, तुम्हें अनुशासन करने वाला या जानबूझ के तुम्हें तकलीफ देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अनुशासित तो हमें करता है, वो हमें दंड हमेशा नहीं देता है। परमेश्वर भला है, वो अच्छा परमेश्वर है।
इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू परख कर तो देख। इसका मतलब कि लोग परमेश्वर को नहीं परखते, इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर परख कर तो देखो कि यहोवा कैसे भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो भी पुरुष या स्त्री जो भी है, परमेश्वर कहता है कि वो धन्य है, क्योंकि वो उसकी शरण में आता है, वो उसकी शरण में आके उसका सहारा ढूंढता है कि प्रभु अब मेरी ऐसी हालत है। अगर समझो किसी को कैंसर है, वो लास्ट स्टेज में है, डॉक्टर ने भी जवाब दिया है अब कुछ नहीं हो सकता, इस पेशेंट को घर लेकर जाओ। उस समय में अगर वो इंसान परमेश्वर की शरण में आता है कि प्रभु अब सब रास्ते बंद हो चुके, मेरी आयु कितनी है मुझे नहीं पता, परंतु मेरे जीवित परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, तू मुझे चंगाई से भर। ये होता है कि उसकी शरण में आना, अपने आप को पूरी रीति से 100% उसके हाथ में देना, 100% परमेश्वर पे भरोसा करना कि प्रभु अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, प्रभु तू सहायता कर, क्योंकि तू मेरा पिता है, तू मेरा अब्बा है, मैं तुझे पुकार रहा हूं परमेश्वर, तू मेरी सहायता कर। ये होता है उसकी शरण में आना, उसकी आस लगाना, या उस पे विश्वास करना, या उस पे भरोसा करना कि प्रभु अब मैं जैसे भी हूं, मैं पापी हूं, बीमार हूं, जो भी हूं, पर प्रभु मैं आज तेरी शरण में आया हूं, मैं तेरे चरणों पे बैठा हूं कि पर प्रभु तू मेरी सहायता कर। उसे कहते हैं कि उसकी शरण लेना। तो धन्य है वो पुरुष या धन्य है वो स्त्री कि जो परमेश्वर की शरण में आती है, जो मनुष्यों का सहारा नहीं ढूंढते हैं और परमेश्वर को परखने की कोशिश करते हैं। कि प्रभु का वचन कहता है कि परख कर तो देख, यहोवा कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा रख कर तो देख कि मैं तुझे कैसे चंगा करता हूँ, मैं तुझे कैसे इन प्रॉब्लम से तुझे छुटकारा देता हूँ, और तू जो प्रार्थना विनती कर रहा है या कर रही है, मैं उसका जवाब तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ, पर तू मुझे परख कर तो देख, मुझे जानकर तो देख, मेरे साथ आके मुझ में बढ़ने की कोशिश कर, मुझे ढूंढने की, मुझे खोजने की कोशिश कर, क्योंकि परमेश्वर जो भी उसके खोजी है, जो उसको खोजने वाले हैं, परमेश्वर उनकी बहुत सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों कहता है कि मुझे परख कर देखो? इसका मतलब है कि हमने परमेश्वर को परखा नहीं है, हमने परमेश्वर को जाना नहीं है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे परख कर तो देख, यानी उसको जानना, या तुमने चखा नहीं है। अभी हम खाने का जैसे स्वाद चखकर देखते हैं कि ये ठीक हुआ है कि नहीं, नमक मिर्च ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमने चखकर देखा है, हमने टेस्ट किया है। पर क्या हमने परमेश्वर को टेस्ट किया है, उसको चखा है? प्रभु कितना मधुर है, प्रभु कितना करुणा से भरा हुआ है, कितना वो हमसे प्रेम करने वाला है, क्या हमने कभी उसको चखकर देखा है? इसलिए प्रभु कहता है कि मुझे परख कर तो देख। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बजाय परमेश्वर के मार्ग से भटकने का चुनाव लोग करते, कि जैसे कि अगर हम ठीक नहीं हो रहे तो ये दवाखाने में चले जाते, नहीं तो वो डॉक्टर के पास चले जाते, क्योंकि हम परमेश्वर को जानने के बजाय हम दूसरे मार्ग में चले जाते हैं, हम मार्ग से भटक जाते हैं, हम लोगों की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जो लोग सुझाव देते हैं, राय देते हैं कि तुम ये करो वो करो, हम वो ही करते हैं परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय या उसको जानने की बजाय। तो वास्तव में हम कितने हठीले और कठिन हृदय वाले हो सकते। प्रभु कहते हैं कि मुझे परख कर देख, मेरे ऊपर भरोसा करके देख, पर हम हठीले हैं, जिद्दी लोग हैं, कठिन स्वभाव वाले, कठिन हृदय वाले लोग हैं कि हम परमेश्वर को जानने की या परखने की, उसे खोजने की कोशिश नहीं करते मेरे प्रियो। इसलिए ये जो हमारा मन का हठीलापन है, जिद्दीपन है, तो यानी ये कठिन हृदय वाले हम हो सकते हैं। क्यों हो सकते? क्योंकि हम परमेश्वर को उसकी शरण नहीं लेते, या उसको खोजने की, परखने की कोशिश नहीं करते। हमारे पास परमेश्वर के दिव्य वचन है, जो बाइबल हम पढ़ते हैं वो एक दिव्य वचन है, कोई मामूली शब्द नहीं है। जो बाइबल का हर एक शब्द है तो वो एक दिव्य वचन है, जो एक अमूल्य खजाना है। हम खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, लोगों को ऐसा लगता है अरे मुझे लॉटरी लग जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, मेरी सब समस्याओं में से मुझे छुटकारा मिलेगा।
यानी हम खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर का वचन जो दिव्य वचन है वो एक बहुत बड़ा खजाना है, वो एक बहुत बड़ा कीमती वस्तु है। फिर भी हम हमारे दैनिक जीवन में इतने उलझ जाते हैं, हमारे रोजमर्रा मर्रा की जो चीजें हैं, सुबह उठना, नाश्ता बनाना, ऑफिस में जाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, वहां से आए तो उन्हें ट्यूशन भेजना, पढ़ाई लेना, ये सब हमारे दिनचर्या है जीवन भर की। तो रोजमर्रा की जो हमारी जरूरतें है, तो हम वही करने में इतने उलझ जाते हैं कि हम उसे पढ़ने को महत्व जान नहीं पाते, यानी बाइबल को पढ़ने की, उसका वचन पढ़ने का महत्व जान नहीं पाते हम, कि परमेश्वर का वचन है कि जो मेरी सहायता करेंगे। मेरे बच्चे अगर पढ़ाई में कमजोर है, उन्हें उनके मेमोरी में कुछ जल्दी से नहीं घुसता है या वो नहीं पकड़ पाते, उनमें ग्रास्पिंग पावर कम है, आकलन करने की शक्ति कम है, तो ऐसे में मैं परमेश्वर के वचन पे मनन करूंगी कि प्रभु जो भी ज्ञान से कम है वो प्रभु के पास आता है, प्रभु से मांगता है तो उसे प्रभु ज्ञान देता है। ये वचन लेकर हम प्रार्थना करके बच्चों को पढ़ाते नहीं है मेरे प्रभु, हम बस ऐसे पढ़ाते हैं, नहीं आता तो उनको मारते पीटते रहते। तो इसलिए हम जीवन के जो भी हमारे पूरे जिंदगी दिन भर की दिनचर्या रहती है, हम उसमें इतने उलझ जाते हैं कि बाइबल पढ़ने का हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, या जैसे दिन में 3 बार खाने का हमें महत्व लगता है, पर बाइबल पढ़ने में, उसका वचन पढ़ने में हमें इतना समय नहीं मिलता, या हमें इतना महत्व नहीं, इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगता है, हम उसको महत्व देना नहीं समझते। परिणाम स्वरूप हम यह जानने में विफल हो जाते हैं कि पवित्र शास्त्र हमारे आत्मा के लिए आत्मिक भोजन है। दिन भर हम खाना बनाते हैं, सबको खिलाते रहते हैं, पर जब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, उसका पवित्र वचन नहीं पढ़ेंगे, तो हम ये जान नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का जो पवित्र वचन है वो मेरे आत्मा के लिए, मेरे सोल के लिए एक आत्मिक भोजन है। यानी जिस तरह से हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है, जिससे हमारी हड्डियां धष्ट पुष्ट होती है, या हमारे ब्लड अच्छे तरह से बढ़ता है, ये हमें पता है कि अगर मुझे दिन भर एक्टिव रहना है तो मुझे अच्छा हेल्दी खाना भी खाना चाहिए। तो जिस तरह से हम हमारे शरीर की सहायता करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं, पर हमारे आत्मा का क्या, क्या हम हमारे आत्मा को आत्मिक भोजन देते हैं? वो आत्मिक भोजन या स्पिरिचुअल फूड हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पवित्र वचन से मिलता है मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन, जो दिव्य वचन है, जो एक खजाना है, उसे हमें ढूंढना है, उसे पढ़ना है और उसमें मेडिटेट करना है। जैसे हम तैयार होने में 2 घंटा लगाते हैं और वचन पढ़ने में 2 मिनट लगाते हैं, अगर ये हमारा रेशो है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, तो परमेश्वर हमें क्यों सहायता करेगा। फिर भी प्रभु कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे परख कर तो देख, मैं कितना भला हूं, मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं। जो भी तुम्हारे जीवन की समस्या है, वो समस्या हल करने के लिए मैं हूं ना, मैं, पर तू मुझे परख कर तो देख। प्रभु आज हमसे कह रहा है, यह वचन हमें याद दिलाता है, ये जो वचन हमने पढ़ा वो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जीवन के हर तूफान में हमारे साथ रहना चाहता है। जीवन तूफानों से भरा रहता है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि हर बार खुशहाली से हम जी रहे, सब अच्छा है, नहीं। कभी अच्छा चलता है 1 सप्ताह तक, कभी दूसरे दिन कुछ परेशानी आती है, कभी पैसे की प्रॉब्लम रहती है, कभी सेहत की प्रॉब्लम रहती है, कभी पड़ोस वाले हमसे झगड़ा करते हैं, या कुछ ना कुछ जीवन में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहती है मेरे प्रयोग। पर आज ये वचन जो है परमेश्वर का, तो ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के जो भी समस्या है या जो भी तूफान है, जो भी हालात है, वो हमारे साथ प्रभु रहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा पिता कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे परख कर तो देख, देख मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर तू मुझे परखना चाहता है, तू मुझे चखना चाहता है, क्या तू मुझे टेस्ट करना चाहता है। वह हमें उन खतरों से बचाना चाहता है जो शारीरिक, मानसिक या भावनिक, और हर एक विपत्ति जो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहती है। तो वो खतरे हैं हमारे जीवन के। अगर हम भावनिक
ज़्यादा भावना में चले जाते हैं, फिर हम रोते रहते हैं, फिर उदास रहते हैं, फिर दुखी रहते हैं, वो भावनिक प्रॉब्लम है। शारीरिक बीमारियां रहती है, कमजोरी रहती है, मानसिक जो हम सोचते हैं उसी के ऊपर हम चले जाते हैं। और हर एक विपत्ति, यानी कुछ गंदी आदतें हैं, कुछ व्यसन जो लोग करते हैं, या जो भी परमेश्वर से दूर लेकर जाने वाली चीजें हैं, तो वो विपत्तियां जब हमारे जीवन में आती है, वो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करती। देखो, जैसे कि तुम बीमार हो ज्यादा दिन तक, तो लोग परमेश्वर पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या करें, क्या फायदा प्रार्थना करने का, क्या चर्च जाने का फायदा, मुझे तो कुछ चंगाई नहीं मिल रही। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जब उनके जीवन में अगर उन्होंने अपने प्रियजन को खोया है, तो वो परमेश्वर से उनका भरोसा उठ जाता है। उन्हें लगता है कि जब मेरा ये आदमी या औरत बीमार थी, मैंने प्रार्थना की, पर कुछ नहीं हो पाया, वो तो बचे नहीं, वो तो मर गई, तो क्या फायदा परमेश्वर के पास आने से। तो ये जो भावनिक समस्या है, जो मानसिक समस्या है, जो हमारे शारीरिक समस्या है, ये और ये जो विपत्तियां, ये जो कैलेमिटीज हमारे जीवन में आती है, तो उससे हमारा आत्मिक जीवन नष्ट कर हो जाता है मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर हमें ये सब खतरों से बचाना चाहता है, इसलिए वो कहता है, मुझे परख कर तो देख मेरे बेटे। जब हम जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं, कि जब हम एक मेच्योरिटी में आते हैं, जब हम वचन पे रोज मेडिटेट करते, रोज हम प्रार्थना करते, तो एक मैच्योर लेवल पे आ जाते हैं, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लेवल पे जब आते हैं, और हमारे जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं कि कभी कभी हमने परमेश्वर को छोड़ा था, कभी हमने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। और ऐसे समय में जब हम पीछे मुड़कर देखते, तो प्रभु ने कैसे मुझे चंगाई दी। मेरा कल मेरे परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से मुझे मेरे सोसाइटी में वचन देने का अवसर मिला, और मैंने मेरी वहां पे एक टेस्टिमनी शेयर की थी कि प्रभु ने मुझे किस रीति से चंगा किया, किस रीति से प्रभु ने मुझे संभाला। जैसे भी हमारे हालात कभी बुरे थे, कभी अच्छे थे, पर प्रभु ने हमें कैसे छुटकारा दिया उन परेशानियों में से, उन बीमारियों में से, उन कर्जों में से, उस गरीबी में से, किस रीति से हम लोगों को परमेश्वर ने संभाला। और हर एक के जीवन में ऐसी स्थिति आती है, और कैसे परमेश्वर ने आशीषित किया। जब ऐसे हालातों में से हम जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि हाँ, मैं उस समझो 1920 में मैं बहुत बीमार थी, और प्रभु ने मुझे चंगाई, मतलब हम हमारे जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं और याद आता है कि प्रभु ने मुझे किस रीति से चंगा किया, या बीमारी से छोड़ा, या परेशानियों में से छोड़ा, हमें छुटकारा दिया। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, पर वो धन्यवाद देने वाला हृदय होना चाहिए, हठीला और कठिन हृदय नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं भला परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करता हूँ, और जब मैंने तेरी सहायता की, तो क्या तूने मुझे धन्यवाद दिया। परमेश्वर के पास 10 कोढ़ी आए थे, जो कोढ़ से भरे हुए थे, लोगों ने उन्हें नकारा था, और वो परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि वो कोढ़ से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि उस जमाने में कोढ़े लोगों को अलग रखते थे, उन्हें समाज में या घर में रखने नहीं देते थे। तो वो 10 कोढ़ी आए परमेश्वर के पास, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें चंगाई से भरा, और वो भले चंगे होके वहां से चले गए। पर उन 9 चले गए और एक लौटकर वहां पर आया। प्रभु यीशु मसीह तो वहीं पे था। वो 10 कोढ़ी चले गए थे, जो चंगे हो गए थे, जो खुशहाल हो गए थे, जो जीवन में आगे बढ़ चुके थे। लोग कहते ना, मूव ऑन हो जाओ, तो जीवन में वो आगे बढ़ चुके थे। तो 9 चले गए, पर उनमें से एक लौट कर आया, और उसने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया कि प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे चंगाई दी, इस गंदी बीमारी से, ये कोढ़ से, ये श्राप से मुझे तूने छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बाकी 9 तेरे साथी किधर गए, तेरे दोस्त जो बीमारी से चंगे हो गए, वो कहाँ गए। क्योंकि उनमें से सिर्फ एक लौटा। मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी इस रीति से, जब भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है, जब भी परमेश्वर हमें गरीबी से उठाता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, तो हम भूल जाते कि परमेश्वर ने मुझे 2 साल पहले मेरे इन बुरे हालातों में से बचाया, परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया। हम क्या करते, परमेश्वर को वक्त ही नहीं देते।
हम बस हमारे अच्छा लग रहा है, अच्छा जीवन चल रहा है, मस्त शौक करते, मजे करते, एंजॉय करते लाइफ को। पर जो पिछले जीवन में हुआ था, जो 2 साल पहले हुआ, जो 10 साल पहले हुआ, वो चीजों को भूल जाते और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। फिर भी प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे परख कर तो देख, मैं बहुत भला परमेश्वर हूँ। और मैं तेरे जो भी हालात है, जो भी तेरे जीवन के तूफान है, मैं उसमें तेरी सहायता करना चाहता हूँ। हम सिर्फ कठिन समय में परमेश्वर को ढूंढते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 साल पहले, 10 साल पहले क्या हुआ, तो कुछ गलत चीजों में हम फंस गए थे। समझो कोई बहुत गलत एडिक्शन में कोई पड़ गया था और परमेश्वर ने उससे वो गलत समझो ड्रग्स लेने की आदत थी और परमेश्वर ने उससे बाहर निकाला। आज वो लड़का या लड़की एक अच्छा जीवन जी रहे, अच्छा पति, अच्छे पत्नी उन्हें मिल गई, अच्छे बच्चे, अच्छा भला भला पूरा उनका संसार है। पर जब प्रभु ने उन्हें छोड़ा, क्या उन्होंने परमेश्वर को आज याद किया है कि प्रभु तूने मुझे छुटकारा दिया था? या उस वक्त ही परमेश्वर को याद किया कि प्रभु मुझे इन बुरी आदतों से छुटकारा दो? हम बहुत बार ऐसे ही करते हैं। जब बहुत बड़ी बीमारी आती है, बहुत बड़ी समस्या आती, ऑफिस में हमें प्रमोशन नहीं मिलता है, हमारा प्रमोशन कोई और लेकर जाता है, हमें हृदय में बहुत ठेस लगती है, दुख लगता है कि अरे मैंने इतने साल काम किया और मुझे अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं मिला। और जो अभी आए जिनके कुछ एबिलिटी नहीं और उनको मिला, हमें दर्द लगता है, हमें बुरा लगता है। पर हम सिर्फ बुरे समय में परमेश्वर को ढूंढते हैं। जब हमारा अच्छा समय जाता है, क्या हम तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? पर क्या हम अपने जीवन के सारे दिन कठिनाइयों में, बुराइयों में, हालातों में, कर्जों में, बीमारी में, हाँ, सारे दिन उसके पंखों के की शरण में विश्राम करने की कोशिश करते हैं? या उसके पंखों के नीचे हम उसके शरण में आते हैं कि हाँ प्रभु तूने मेरी सहायता की थी? या तुम उस पे भरोसा करके उसके पंखों के तले शरण लेते हो, परमेश्वर के मजबूत हाथ के नीचे अपने आप को समर्पित करते कि प्रभु बस मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे अब पता है कि तू मुझे सहायता करेगा, भले लोग मेरी सहायता करे ना करे, डॉक्टर मेरा इलाज पूरी रीति से करे या ना करे, पर मेरे जीवित परमेश्वर तू मेरी सहायता करेगा। तेरे शरण में मैं आया हूँ। हम हमारे कठिन स्वभाव, हठीले स्वभाव, हृदय से बाहर आकर परमेश्वर की शरण में आ जाओ, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करो, पूरी रीति से 100% अपने आप को उसके हाथ में दे दो। वो कहता है मुझे परख कर तो देख, मैं तेरी सहायता करूंगा। धर्मी जन के लिए शायद ही कोई मरने के लिए तैयार होते कि कोई धर्मी लोग है या कोई भला इंसान है और उसके ऊपर कोई विपत्ति आई तो उसके लिए मरने के लिए शायद कोई तैयार हो सकता है। होता है, हमेशा ऐसा नहीं, हो सकता है। अगर मगर की बात है कि हो हो सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब हम पापी ही थे, पाप में डूबे थे, परमेश्वर को मानते नहीं थे, गलत चीजें करते थे, गाली गलौज करते थे, झगड़े करते थे, एक दूसरे को खाने के लिए उठते थे, दौड़ते थे, ऐसी गंदी आदतों में पड़े थे, व्यभिचार में थे, शराब, जुए, मतलब जो भी गंदी बातें हैं, पाप से भरा हुआ हमारा जीवन था, श्राप से भरा हुआ जीवन था। ऐसे हालात में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम रोमी की किताब उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत में हम देखेंगे। रोमन 5 वर्स 8 एंड 9 वर्स हम देखेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हम ऐसी चीजों को हमने पकड़ना चाहिए। पापी ही थे, हाँ बस पापी पापी ही थे, ही के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए या उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए कि जब हम पापी ही थे, यानी लोगों ने भी हमें पापी मान लिया था, हमने भी अपने आप को पापी समझा था, पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। कोई नहीं करता। एक भले इंसान के लिए या धर्मी जन के लिए शायद कोई तैयार होगा उसके लिए मरने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। पर हम जो पापी थे,
हमारा कुछ नहीं हो सकता था, ऐसे समय में प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमें परमेश्वर को परखना चाहिए कि अगर मैं पापी थी तब प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए वो मरा, यानी मुझे इस ऐसे प्रभु यीशु मसीह ऐसे जिंदा खुदा को मुझे परखना चाहिए, वो मेरी सहायता करेगा। 9वीं आयत में लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। यानी पिता का जो क्रोध आया था लोगों के ऊपर, ये पृथ्वी के हर एक इंसान जो पाप में घिरा था, छोटा छोटा पाप या बड़ा पाप हर किसी ने किया हुआ है, तो परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गया था। और जब न्याय का दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और हर एक इंसान का न्याय होने वाला है। जब न्याय का समय आएगा और हमें पिता के सामने खड़ा किया जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे गए। हालेलुया। तो हम जब प्रभु पिता के सामने हमें खड़ा किया जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर का क्रोध जो है वो हमारे लिए क्रोध नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु पिता को मालूम है कि मेरे बेटे के लहू से ये लोग ढके हुए, मेरे बेटे के लहू के वजह से धोकर शुद्ध किए गए, इनके पापों को निकाला गया है। अब इनके जीवन में पापों की अड़चन या पापों का प्रॉब्लम इनके जीवन में नहीं है, तो हम धर्मी ठहराए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से। पिता के क्रोध से हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, ये पिता ने हमारे लिए किया। इसलिए पिता कहता है कि मुझे परख कर तो देख। प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे परख कर तो देख मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए जान दी। जब तू बीमार था, जब तू पापों में घिरा हुआ था, तेरे पास कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, तब मैंने तेरे लिए मेरे प्राणों को दिया है। अब जब न्याय का दिन आएगा, जब तुम न्याय के समय पिता के सामने खड़े रहोगे, पर मेरे लहू की वजह से तू आज धर्मी ठहराया गया है, तो तेरे ऊपर परमेश्वर का दंड या न्याय कभी नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहता है मेरे बेटे मेरे बेटी मुझे परख कर देखो। हमें किस उसकी शरण लेनी चाहिए। हमें यीशु मसीह ने दिया है, उसका धन्यवाद, उसकी सराहना हमें करनी चाहिए। पर हम क्या करते, जो नहीं है हमारे पास वही देखकर रोते रहते। अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगलो नहीं है, मैं एक छोटे से घर में रह रहा हूँ, मैं रेंटेड घर में रह रहा हूँ, एक ही रूम है, बस 1 हॉल और किचन में रह रहा हूँ, मुझे 2 BHK का घर चाहिए। मतलब जो नहीं है उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। पर जो परमेश्वर ने दिया है, कि मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे घर से बाहर जब मैं जाती हूँ तो बाहर रोड पे फुटपाथ पे कुछ लोग सोए रहते, और वो ठंड में या बारिश में जिस रीति से वो एक प्लास्टिक के नीचे उनकी पूरी फैमिली रहती है। और मैं जब भी वहां से गुजरती हूँ, ये सच बात कहती हूँ मैं, तो मैं उनको जब ठंड में सिकुड़ते हुए देखती हूँ, ठुठरते हुए देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज अच्छे घर में रह रही हूँ। आज लोग फुटपाथ पे किस हालात में रहते, उनके बर्तन ऐसे टूटे फूटे हिंडालियम के बर्तन रहते, और मैं कहती हूँ कि प्रभु तूने मुझे कितनी अच्छे रीति से संभाल के। हम हमेशा हमने वही देखना चाहिए कि हमारे से जो नीचे है कि वो किस रीति से हालात में जी रहे। हम लोग वो देखते कि हमारे से जो धनवान है, अरे ये तो ऐसी लाइफ जी रहे, मुझे क्यों नहीं है, और कुड़कुड़ाते रहते हैं, परमेश्वर को दोष देते रहते हैं। पर परमेश्वर ने जो दिया है उसके लिए हम धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर ने मुझे अच्छी पत्नी दी है, परमेश्वर ने मुझे अच्छा पति दी है, परमेश्वर ने मुझे अच्छे माता पिता दी है, हम ये नहीं देखते मेरे प्रियो। तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं या अपने जीवन के लिए कोसते रहते, क्या मेरा नसीब, क्या मेरे नसीब में ऐसी बीवी मिली, क्या मुझे ऐसा पति मिला, मुझे तो ऐसा पति चाहिए था, डेयरिंग बाज ये वो। पर ऐसे डेयरिंग करने वाले कभी जेल में जाएंगे हमें पता ही नहीं लगता है। डेयरिंग करते 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 वो कभी गंदी परिस्थितियों में जाएंगे या जेल चले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगी घर में बैठ के। पर लड़के ऐसे सोचते, उन्हें हैंडसम, डेयरिंग करने वाला, एकदम तामझाम वाला लड़का चाहिए। पर जो प्रार्थना में है, जो नम्र है, वो नहीं चाहती लड़कियां।
और इसलिए गलत चुनाव की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। हर एक के लिए नहीं कह रही हूँ, पर जो होता है, मैं जो देखती हूँ उसके लिए कहती हूँ। तो इसके लिए जब उसकी शरण में हम आते हैं तो हमें उसका अनुग्रह, हमें ग्रेस मिलती है। हमें ग्रेस किस चीज में मिलती है? चंगाई में मिलती है, काम करने का अनुग्रह मिलता है, पापों से छुटकारा मिलता है। हर तरह के अनुग्रह हमें परमेश्वर के द्वारा मिलते हैं। इसलिए उसे चखो और देखो कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। देखो तो सही कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। वह हमारे शत्रुओं से बचाता है। हमारा शत्रु तो कौन है? हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स हमारे नहीं है शत्रु। हमारा शत्रु तो एक ही है, शैतान। तो प्रभु हमें उस शत्रु से बचाता है। उसके बाण, शत्रु के जो विषारी बाण रहते, उससे हमें प्रभु बचाता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम न्याय के दिन परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। हमारा मुख कभी काला नहीं होने देता है परमेश्वर, और उसका, क्योंकि उस पर उसके जब हम हमारी नजर परमेश्वर पे लगाते तो प्रभु हमारा मुंह काला नहीं होने देता। मुंह काला नहीं होने देता मतलब वो कभी हमें हारने नहीं देता। वो लोगों के सामने, समाज के सामने, चर्च में हमें वो अच्छी रीति से संभाल के रखता है। लोग हमारी बेइज्जती नहीं करेंगे, या हमारा कुछ कुछ ही किसी भी चीज में हमारा अपमान या इंसल्ट प्रभु होने नहीं देता। जिसे कहा जाता है कि मुंह काला वो कभी नहीं होने देगा। कभी हमारे बच्चे गलत रास्तों पे नहीं जाएंगे जिसकी वजह से माता पिता का मुंह काला हो जाता है। प्रभु हमारे साथ नहीं करेगा, क्योंकि हमने हमारी दृष्टि परमेश्वर पे लगाई है। यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता से मिलाप होता है। पिता का और हमारा, पिछली बार भी मैंने कहा कि वो मिलाप करने वाला प्रभु यीशु मसीह, तो वो उसकी वजह से हुआ है। उसके डरवैये को प्रभु के दूत चारों ओर से उसकी सुरक्षा करते। उसके डरवैये यानी जो भी परमेश्वर का फियर, उससे डरते हैं, यानी उसका भय मानने वाले जो भी लोग हैं, तो परमेश्वर अपने खुद के दूत, स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा के लिए भेजते हैं। तो हम कभी गिरेंगे नहीं, हमें कभी चोट नहीं पहुंचेगी, हमें कभी कुछ ज्यादा परेशानी हमारे जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि उसके सुरक्षा करने वाले दूत हमारे साथ है। जो मैंने भजन संहिता 34 हमने देखा था, 34 उसका 8वीं आयत और 9वीं आयत हमने देखी थी। तो एक 10वां वचन मैं लास्ट लेना चाहती हूँ, Psalm 34 वर्स 10। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सिंह, उसमें कितनी ताकत रहती है। एक बूढ़ा सिंह है कि शायद वो अपने शिकार को अपने हाथ से शायद जाने देता है, पर जवान सिंह है कि वो जब वो अपने पंजों में इतनी जबरदस्त ताकत रहती कि किसी भक्षक को वो पकड़ता है, किसी जानवर को, इंसान को वो पकड़ता है, वो छोड़ता नहीं है जब तक वो पूरा उसका मांस लहू नहीं खा लेता। वो कभी नहीं छोड़ता है वो, क्योंकि उसमें इतनी ताकत रहती है। एक तो जवानी की वजह से उसमें ताकत रहती है, पर वचन क्या कहता है कि एक जवान सिंह, वो उसको, जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी उसके नीचे अंडरलाइन करने चाहिए कि जवान सिंह भी भूखा रह सकता है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। एक समय में ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड को 8 महीने जॉब नहीं था, और मेरे बच्चे तब पढ़ाई करते थे। उन्हें रोज कॉलेज या स्कूल आने जाना पड़ता था, मुझे उनके लिए पैसे देने पड़ते थे। मेरे मिस्टर जब भी इंटरव्यू के लिए जाते थे तो उन्हें भी मुझे पैसे देने पड़ते थे। तो और 8 महीने अगर जॉब नहीं है मेरे प्रियो, तो आप सोच सकते हैं कि घर में किस बात की परेशानी हो सकती थी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों को स्कूल में आना जाना, उनका खर्चा रहता था, घर के खर्चे, क्योंकि पेमेंट ही नहीं आएगी तो घर कैसे चलाएंगे। पर प्रभु की करुणा से, उसके अनुग्रह की वजह से मेरा जैसे छोटा बिजनेस है मैं वो चलाती थी,
मैं घर को देखती थी, बच्चों को देखती थी, हस्बैंड को भी पैसे, उनके बीमारी के लिए इलाज के भी पैसे मैं देती थी। पर परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह मेरे 8 महीने में हुआ मेरे घर में और हमारे फैमिली में, कि जो हम बिरयानी कभी समझो 1 महीने में या 2 महीने में बनाते थे, पर वो 8 महीने, जबकि हमें पैसों की बहुत तंगी थी, ऐसे हालातों में हम हर संडे को बिरयानी बना पा रहे थे। तो परमेश्वर ने हमें इतना वो उस हमारे घटी जीवन में थी, पैसे की कमी थी, पर ऐसे हालातों में परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखा। अच्छी चीजों से हमें खाने से प्रभु ने हमें आशीषित किया। ये 8 महीने हमें परमेश्वर ने किसी भी चीज से कमी नहीं होने दी हमारे जीवन में। तो एक जवान सिंह भी, उसको भी शायद खाना कभी नहीं मिल सकता, पर जो परमेश्वर के खोजी है, जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, जो परमेश्वर को परखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं कि परमेश्वर भला है, वो मेरी सहायता करेगा, तो वो हमारी सहायता करता है मेरे प्रभु। जैसे मैंने वो 8 महीनों में मैंने अनुभव किया कि ऐसे हालातों में परमेश्वर ने हमें हर एक अच्छी चीजों से भरा और आशीषित करा। तो परमेश्वर आपको भी इन ब्लेसिंग से, इन आशीषों से भरना चाहता है। तुम्हारे जीवन के तूफानों में वो तुम्हें सहारा देना चाहता है, पर तुम्हें उसकी शरण लेनी चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए और उसे परखना चाहिए और उसे टेस्ट करना चाहिए, यानी चखना चाहिए। तो प्रभु तुम्हें हर हर जगह में तुम्हें आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा आपको छुआ है और आशीषित किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, जीवित खुदा, आपका वचन, आपका कलाम हमारे जीवन में सहायता करता है, हमें चंगा करता है, हमें सुरक्षित करता है, हमें पिता से मेल कराता है, हमें स्वर्ग का राज्य प्रभु आपने दिया है यीशु मसीह, इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आज जितने लोग ये वचन देखने वाले हैं प्रभु, आज वो पता नहीं किस परेशानियों में से गुजर रहे प्रभु जी, पर उनकी कर्जों की परेशानी हो, बीमारियों की परेशानी हो, जो भी हालात है प्रभु, मेरे जीवित परमेश्वर, आज उन हालातों में, उनके कठिन समस्याओं में, उनके संघर्षों में, उनके तूफान में प्रभु आप उनके साथ रहने वाले परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा मेरे जीवित परमेश्वर वो विश्वास करने पाए कि आप ही सच्चे खुदा है, आप उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके फैमिली में, उनके विवाह में, उनके जॉब में आप कार्य करने वाले हो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए प्रभु, जो वचन प्रभु आपने हमें दिया, और ये मन्ना प्रभु मैं आज मेरे दर्शकों को के लिए, मेरे YouTube चैनल के लिए, और जितने भी यहाँ पे आए हुए लोग हैं, सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उनके लिए प्रभु ये मन्ना आपने दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप कार्य करो प्रभु हर एक के जीवन में, जो भी आज प्रभु दुखी कष्टी है प्रभु, शायद इसको इस वचन की बहुत ज्यादा जरूरत थी प्रभु, और उन्होंने ये देखा है, सुना है और पढ़ा है, तो प्रभु आप उनको छुओ। जो भी आपके भय मानने वाले हैं प्रभु, आपके डरवैये है, उनके जीवन में आज कार्य करो। जो भी कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ, पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। और प्रभु आज उनको आप कह रहे ऐसे बड़े बड़े बीमारियों वाले लोगों को कि परख कर देख, मैं भला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जो भी कर्जों में पड़े प्रभु, आज जो भी गरीबी के श्राप में पड़े प्रभु, मैं उस श्राप को, वो कर्जों को मैं तोड़ती हूँ, उस श्राप को यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और प्रभु उन्होंने आपको परखना चाहिए प्रभु, उनके हृदय में कार्य करो मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी एथराइटिस की समस्या है, जिनके भी जॉइंट पेन है प्रभु, हर एक जगह में दर्द है प्रभु, चाहे वो शोल्डर पेन हो, टेनिस एल्बो की परेशानी हो, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी के दर्द है प्रभु, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, हर एक दर्द के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। आपका पवित्र लहू उस जगह पे लगाती हूँ जहाँ पे दर्द है, तकलीफ है प्रभु, उस जॉइंट को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि उस जॉइंट में वो दर्द निकल जाए और वो जुड़ जाए वो हड्डी, और वो लोग पूरी रीति से भले चंगे हो जाए प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु।
जो भी यूरिक एसिड की समस्या है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो। हर एक प्रभु बीपी के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनका ये जो भी शारीरिक समस्या है प्रभु, उनके लहू को शुद्ध करो प्रभु। उनका थायराइड, बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ मेरे हृदय से प्रभु कि उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। आप उन्हें परखने की इच्छा दो कि आप उन्हें चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। वो ज्यादातर मेडिसिन पे भरोसा करते हैं प्रभु, पर आज उन्होंने आप पे भरोसा करना चाहिए कि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका हार्ट नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर हार्ट में होल है प्रभु, वो मिटा डालो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हरने के पेशेंट के लिए, किडनी के पेशेंट के लिए, स्टोन के लिए, जिनके भी पथरी की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो स्टोन निकल जाए, पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ पीसीओडी की समस्या के लिए प्रभु, जिनके भी शरीर में ये बीमारी है प्रभु, मैं उस बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और वो जड़ से उखाड़ कर अग्नि में भस्म कर देती है यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपके नाम में सामर्थ्य है, मेरे मुझ में नहीं है प्रभु। आपके नाम की महिमा हो और आप उन्हें छुओ और हर एक बीमारी से आजाद कर दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी वीजा के डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। उनके पासपोर्ट, उनके वीजा अप्रूव्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उसमें जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए और उनका वीजा यीशु मसीह के महिमा के लिए वो अप्रूव हो जाए, ऐसे मैं विनती करती हूँ प्रभु जी। और आपने किया है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हेयर फॉल की समस्या है वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उस जगह पर 1000 गुना अच्छे घने बाल हर एक स्त्री पुरुष को आ जाए, ऐसे मैं विनती करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। जिनको भी बच्चा नहीं है उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चे से, धर्मी बच्चे से आशीषित करो प्रभु जी। जो भी जवान प्रभु आप पे भरोसा करके इंतजार कर रहे अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि उन्हें अपने पवित्र भंडार से एक धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु, ताकि उनका जीवन खुशियों से भर जाए प्रभु। आपकी महिमा वो पति पत्नी करने पाए प्रभु। ऐसी कृपा, ऐसी अनुग्रह उनके ऊपर आने दो प्रभु। जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, जॉब में समस्या है प्रभु, वो उन लोगों को अच्छे जॉब से आशीषित करो। जो जॉब की समस्या है उस समस्या को निकालो, अच्छे प्रमोशन से, अच्छे अप्रेजल से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आज आपने सहायता की प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक को प्रभु छुओ, आशीषित करो। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का शांति आप पर बने रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु अपनी पवित्र शांति से हर एक को आशीषित करे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा सुना, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे यूट्यूब पे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तो आप बेझिझक मुझे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।